बच्चों, आप सभी का मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, हेडिंग डाल लेंगे प्राकृतिक संख्या। तो गणित में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनिटिव ब्रैकेट में जिसका कोई अंत नहीं तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं गणितीय गणना करने में अथवा संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित करने में प्रयोग की जाती हैं। बच्चे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसके उदाहरण में ऊपर से नीचे की ओर 1 शेप, 2 शेप, 3 शेप डॉट डॉट करके रखे हुए हैं जो प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला हेडिंग है बच्चे होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो इसके डिफिनीशन को आप लिख लेंगे। यदि प्राकृतिक संख्याओं में, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, यदि अभी हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लेंगे। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट। अगला हेडिंग है बच्चे इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक का डिफिनीशन आप लोग लिख लें। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 कामा करके आप लोग लिखेंगे जो मैं बोला हूँ, -5 -4 -3 -2 -1 कामा करके लिखेंगे। फिर लिखेंगे उसी में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कर लेंगे। इन्हें बच्चे आई से प्रदर्शित किया जाता है और ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। i प्लस इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और i नेगेटिव इज इक्वल टू, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, -1 -2 -3 -4 -5 को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य बच्चे न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अगला डिफिनीशन है बच्चे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में आप लोग जान जाएं। यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। अर्थात कोई संख्या p/q जहां p और q दोनों पूर्ण संख्याएं हैं और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है। तथा वहीं पर अगर जो हम कहें जो वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे करड़ी में 2, पाई, e, प्राकृतिक लघुगणक का आधार आदि, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आप इसके डिफिनीशन को लिख लें, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, इसका डिफिनीशन लिख लें हेडिंग डाल के। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3/5 7/9 आदि, यानी कि 3/5 कामा 7/9 आदि। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। आगे बात समझ बच्चे। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डिफिनीशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे पाई, करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 7 आदि, ये अपरिमेय संख्या है। और बच्चे एक चीज ये भी जान जाएं आप, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई, कोई पूछे आपसे कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है बच्चे। बात समझ में आ गई। अगला हेडिंग है बच्चे
आपको स्क्रीन पर दिख रहा है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। क्या है वास्तविक संख्याएं, इसको आप लोग देख लें। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 22/7, पाई करड़ी में 2, करड़ी में 3 और 21/5 आदि, ये जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं। इन्हें हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं यानी कि ये रियल नंबर हैं। अगला है हेडिंग आपके पास अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको आपको नोट कर लें, स्क्रीन पर दिख रहा है। वे संख्याएं जो केवल खुद से या एक से विभाज्य हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 11 और 13 डॉट डॉट कर लेंगे। ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो केवल खुद से या एक से विभाज्य हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला हेडिंग आपको दिख रहा है भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसकी डिफिनीशन को आप लोग नोट कर लें, स्क्रीन पर दिख रहा है। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट, ये भाज्य संख्याएं हैं बच्चे। तो बच्चे आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगला जो मेरा वीडियो होगा उस वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग हल करेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।